बाजार लाइव में आपका। थैंक यू। मैम आप ठीक है? यस, बढ़िया। आप बताइए। जी जी, मैं भी बिल्कुल ठीक। मैम निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आपके क्या व्यूज हैं, पहले मैं जानना चाहूंगी, उसके बाद मैं स्टॉक्स की तरफ आगे बढ़ूंगी। ये सभी अभी मैंने अपने क्लाइंट के साथ एक ट्रेड शेयर किया था, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। नवंबर के पुट हमने बाय किए हैं 18,300 और 18,300 का 18,000 का पुट हमने बाय किया है। और काश मैं आपके साथ अपना स्क्रीन शेयर कर पाती थी, तो हमने अभी 5,000 6,000 का प्रॉफिट बुक भी कर लिया है। बट हाँ, डेफिनेटली हमने उसमें कुछ अलग स्ट्रैटेजीज बनाई है, जिस स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो काफी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। तो यहाँ पे भी मैं आपको एक ही सलाह दूंगी कि प्रॉफिट बुकिंग करना बनता है। 18,000 का टारगेट नवंबर तक मैं दे रही हूँ। 18,000 नवंबर तक हम लोग देख सकते हैं, और ऊपर का टारगेट अगर मैं बताऊँ आपको, तो 18,750 इस महीने के एंड तक हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो 18,000। मैम आप सेलिंग के लिए और लॉन्ग के लिए भी दे रही हैं ट्रेड? जी। मैं तो दोनों साइड आपको टारगेट दे रही हूँ, क्योंकि जो बोथ साइड काम करते हैं उनके लिए ये बहुत आसान हो जाता है कि नीचे की लेवल और ऊपर की लेवल जब समझ में आ जाती है तो स्ट्रैटेजीज बना के काम करने में बहुत अच्छा होता है, दिक्कतें कम हो जाती है। जी बिल्कुल। वो मैम की राय, दोनों की तरफ से शॉर्टिंग करनी है आपको तो 1800 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं नवंबर तक। और अगर आपको अभी देखना है लॉन्ग के लिए, तो 18,700 ये ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। और मैम बैंक निफ्टी पे आपकी क्या राय होगी, एक बार उस पर चर्चा करते हैं। फिर मैं एक बार हमसे आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, आज एचयूएल पे जो है नतीजे आए हैं, उस पर आपका क्या कहना है, फिर आगे व्यूअर्स के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ूंगी। यस यस, डेफिनेटली मैम। अभी बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात करें, तो यस, एचडीएफसी बैंक के नतीजे हमने देखे, बहुत अच्छे आए थे। तो एनपीए, काफी सारे बैंक्स के नतीजे जैसे जैसे आते रहेंगे और एनपीएस जैसे जैसे आते रहेंगे, तो हमें पता चलते रहेगा कि एग्जैक्टली बैंक निफ्टी कैसे मूव करेगी। फिर भी 40,200 नियर टर्म टारगेट में देख रही हूँ, और 39,000 नीचे की लेवल में दे रही हूँ। इन बिटवीन 39,300 का स्टॉप लॉस रख के आप 40,000 तक वेट कर सकते हो। और 39,300 अगर ब्रेक करता है, तो यस, 39,000 एंड 38,500 इजीली हम लोग देख सकते हैं। मतलब अगर आप मुझे एक लक्ष्मण रेखा पूछोगे, तो 39,300 के आसपास ये अक्यूमुलेट करेगा और वहां से एक दिशा इसकी तय की जाएगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो सपोर्ट बन रहा है वो 39,300 पे बन रहा है। यस जी। और आगे वो 40,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मैं सही कह रही हूँ मैम? यस मैम, यस। ठीक। ठीक है, तो आगे मैम आपकी व्यूज लेना चाहूंगी एचयूएल पे, एक बार अपने व्यूज दीजिए। एचयूएल का रिजल्ट आज ही आया है, और काफी मतलब लाइक आप उसे इस तरीके से बोल सकते हो, ठीक ठीक रिजल्ट, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। जो उम्मीद पे वो रिजल्ट आने चाहिए थे, जो हमने प्रेडिक्ट किया था कि सेकेंड क्वार्टर, क्योंकि काफी सारे रिजल्ट्स हम लोग देख रहे हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। और उसी हिसाब से जैसे कि हमने कल फॉरेन मार्केट में देखा, जो मॉर्गन स्टैनली है, नेटफ्लिक्स है, इनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे। बट उस तरीके से यहाँ पे आज जो निराशा हुई है काफी सारे सेक्टर्स में, तो एचयूएल से अभी अगर आप लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है तो एक बार एग्जिट करना ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो इस वक्त प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी जा रही है। अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो आप इससे प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाए। मैम अगर वापस इसको अकोमुलेट करना रहेगा तो किस लेवल पे हम इसमें अकोमुलेशन कर सकते हैं? अभी के लिए मैं इसको इसमें अक्यूमुलेट करने की सलाह सच बताऊं तो नहीं देना चाहूंगी, बट फिर भी ईगरली समवन वांट टू एंटर, तो डेफिनेटली आप 2,300 के आसपास आपका जो 100% इन्वेस्टमेंट है उसमें से 20% इन्वेस्टमेंट पहले करिए।
उसके बाद में हम लोग धीरे धीरे करेंगे, बट अभी के लिए 2300 का वेट करना ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो एचएल पे मैम की राय। आगे सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं मैम। शिल्पा मेडिकल पे एक बार अपनी व्यू दीजिए। शिल्पा मेडिकेयर। यस, शिल्पा मेडिकेयर के लिए बात कर रही है तो अभी 297 करोड़ प्रेफरेंशियल इशू शिल्पा केयर करने वाले हैं। बट ये जो इशू ये लोग करने वाले हैं, जो प्रेफरेंशियल इशू ये शिल्पा मेडिकेयर जो करने वाली है, वो 11% डिस्काउंट में करने वाली है। मतलब 464 के आसपास ये इशू आप बाय कर सकते हो। तो मतलब यहाँ से आपको 464 के आसपास ये एक बार मिलेगा, 11% डाउन आपको मिलेगा, तो तब आप इसे खरीद के चलते हो। क्योंकि देखिए उन्होंने 297 करोड़ का ही इशू लाने की कोशिश की है। तो जब 297 करोड़ का इशू रहेगा और वो 11% के डिस्काउंट पे मिलेगा, तो वो प्राइस हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है, और उस कैलकुलेशन के हिसाब से 464 के आसपास ये इशू आएगा, तब आप इसे खरीद सकते हो। ठीक है, तो 460 के अराउंड अगर ये स्टॉक आता है तो उस पे आप अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। मैम स्टॉप लॉस और टारगेट की बात करें तो? अभी के लिए आप इसको इशू आने दीजिए, जब ये इशू आएगा और उसी तरीके से ये रेट जब फ्लक्चुएट करेगा ना 464 के आसपास, तो यस, फिर आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि कंपनी अगर 11% के डिस्काउंट के ऊपर अगर शेयर अलॉट करने वाली है, तो डेफिनेटली कंपनी को फंड्स की जरूरत है, और जब फंड्स की जरूरत है तभी कंपनी ये सारे इश्यूज लेके आती है। तो उस फंड का कंपनी एग्जैक्टली यूज कहाँ करने वाली है वो हमें पहले देखना होगा। उसके बाद में मैं आपको स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगी। अगर 464 के आसपास आता है तो डेफिनेटली हम लोग एक बार और इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोबारा इस पे चर्चा जरूर करेंगे शीतल मैम के साथ। फिलहाल अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। पीवीआर मैम आपकी अपनी व्यूज दीजिए। यस, पीवीआर। पीवीआर, यस डेफिनेटली। अभी T20 वर्ल्ड कप के लिए लाइव स्क्रीन के लिए पीवीआर को एग्जीक्यूटिव राइट्स मिले हैं। ये पीवीआर के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। अगर आप जानते ही हो कि फंडामेंटल न्यूज कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और हर फंडामेंटल चीज जब इम्पोर्टेंट होती है तो ये छोटे छोटे फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं कि पीवीआर का नया ऑर्डर कौन सा है। जो T20 में अब तक हमने देखा था कि एंटरटेनमेंट सेक्टर्स फिलहाल के लिए लॉकडाउन में बहुत डिफिकल्ट चल रहा था, तो ये नया ऑर्डर पीवीआर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। कल के मार्केट में हमने देखी थी अच्छी तेजी पीवीआर में देखी थी। आज ओवरऑल मार्केट में थोड़ी सी नरमी अभी हम लोग देख रहे हैं, उस हिसाब से 33 पॉइंट से डाउन हम लोग अभी पीवीआर को देख रहे हैं। बट यस, ये 1630 1640 के पास मिलेगा। 1590 का स्टॉप लॉस रख के आप आने वाले कुछ दिनों में 1830 का टारगेट लेके चल सकते हो। ठीक है, तो 16 मैम आपने 1613 की बात की। 1613 1614 के अराउंड से आपको वही, बाई करना है, और आपको यस। 1520 का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। आगे 1830 का आपको इसमें टारगेट देखने को मिल सकता है पीवीआर पे मैम के रिकमेंडेशन। अगला सवाल है मेरा सीजी पावर पे सर। हाँ मैम, तो सीजी पावर पे आपका क्या कहना है? सीजी पावर की अगर मैं आपको न्यूज बताऊं तो ये स्टॉक अमेजिंगली अभी कुछ दिनों में वर्क कर चुका है। मतलब हर जिन लोगों को छोटे शेयर्स पसंद है, उन लोगों के लिए ये स्टॉक बहुत अ, पसंदीदा हो गया है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। बट हाँ, फंडामेंटल न्यूज की अगर मैं आपको बात कराऊं, तो कांजूर मार्ग की जो प्रॉपर्टी है ना, वो सीजी पावर बेचेगा 380 करोड़ पे बेचेगा। अब वापस हमें वही देखना है कि अगर 380 करोड़ पे ये अपनी प्रॉपर्टी बेचेंगे, तो अपने प्रोडक्ट में किस तरीके से यूज करेंगे। अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए यूज करेंगे, या तो फिर वर्किंग कैपिटल बढ़ाने में यूज करेंगे, या फिर वापस वही कहीं और इन्वेस्टमेंट, मतलब कंपनी के एसेट बनाने में इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब ये पिक्चर क्लियर होगी तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपके प्रोफाइल में जो भी आप सेक्टर्स वाइज स्टॉक रखते हो, तो सीजी पावर वन ऑफ एक अच्छा सेक्टर आपके इस पे रहेगा।
आने वाले कुछ दिनों में हम लोग इसे 153 160 के आसपास देख सकेंगे। ठीक है, ये पावर मैम के व्यूज। अगला सवाल है मैम पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पे, फिर मैं डिक्सन पे आऊंगी। ठीक है। पीएन पीएनबी, यस, पीएनबी हाउसिंग के लिए जो शेयर मतलब लाइक 390 पे जो शेयर का भाव था वो 4,000 करोड़ प्रेफरेंशियल इशू जो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस करने वाली थी, वो भी कार्लाइल ग्रुप और जनरल अटलांटिक और एसएसजी ग्रुप के साथ करने वाली थी, वो फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। जैसे ही वो रोक दिया गया है तो हमने कल भी इसमें काफी गिरावट देखी थी और आज भी इसमें हम लोग नरमी ही देख रहे हैं। जब तक ये फंडामेंटल न्यूज कंफर्म नहीं हो जाती है और वापस ये जो टाइप होने वाला था ये अगर हो जाता है तो हम लोग पीएनबी में एंटर करेंगे। तब तक आपको ये 550 540 के आसपास एक बार आने वाले कुछ दिनों में देखने के लिए मिल सकता है। अगर आपके प्रोफाइल में है तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करके चलें। तो पीएनबी में प्रॉफिट बुकिंग करके चल रहा है। अगला सवाल मेरा डिक्सन टेक पे है मैम। यस, डिस्टेंस टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो 5G मिलीमीटर वेव स्मार्टफोन का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है और ये स्मार्टफोन जो रहेंगे ये इंपोर्ट भी किए जाएंगे। तो यस, ये इस कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको चाहिए तो ये वाला स्टॉक आप होल्ड कर सकते हो। तो डिक्सन टेक को आप लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं। इसमें काफी अच्छा मुनाफा आपको देखने को मिल सकता है। मैम दर्शकों के सवाल है, एक बार नैम इंडिया पे आप नजर डाल लीजिए। कौन सा इंडिया? लैब इंडिया? नैम, NAM, नैम इंडिया। NAM, आई थिंक आपके व्यूवर्स का काफी पसंदीदा स्टॉक है। इसके ऊपर हमने लास्ट टाइम भी डिस्कशन किया था। क्या आप उसका चार्ट मेरे सामने दे सकते हो प्लीज? नैम इंडिया का चार्ट लगाइए। इस स्टॉक को मैं बहुत कम बार ट्रैक करती हूँ क्योंकि नैम इंडिया पे चर्चा है। और एक बार स्वामी प्रसाद जी का भी सर का सवाल है लॉरस लैब के, इसके बाद पूछूंगी मैं 1 ईयर टर्म के लिए। फिलहाल के लिए नैम इंडिया पे आपके व्यूज। चार्ट yes. आपकी स्क्रीन पे। मैम एक बार लॉरस लैब पे अपनी व्यूज दीजिए, फिर मैं नैम इंडिया पे आऊंगी। यस, लॉरल लैब्स का भी आप अगर मुझे चार्ट दे देते हो तो ज़्यादा इजी होगा मेरे जी लिए चार्ट के हिसाब से, क्योंकि उसके रिलेटेड फंडामेंटल न्यूज़ मेरे पास कुछ है नहीं। और काफ़ी सारा मतलब 75% वर्क मैं अपने फंडामेंटल्स पे करती हूँ। तो मेरी फंडामेंटल लिस्ट में ये दोनों स्टॉक अभी के लिए नहीं है, बट हाँ टेक्निकली मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। जी मैम। यस, डेफिनेटली बेरिश पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ हमें दिख रहा है। अगर आप मेरी मानो तो या इस वाले स्टॉक से अगर आपका बाइंग है और प्रॉफिट है तो एग्जिट बना लीजिए अभी के लिए। मेरे हिसाब से ये और थोड़ा हमें 570 के आसपास मिल सकता है। 570, 570 के लेवल्स पे इसको बाय करना है ना? 570 के लगभग आप इसे बाय कर सकते हो और अगर आपको अभी सेल करके चलना है तो 630 का स्टॉप लॉस रख के आप इसे शॉर्ट करके चल सकते हो। तो 630 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको सेल करके चल सकते हैं, यही दी जा रही है। फिलहाल लॉरस लैब पे मैम की राय। मैम यूजुअली फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस लेती हैं, लेकिन आज जो है आपके टेक्निकल व्यू भी समझ में आ गए। ठीक है मैम, एक बार एक और सवाल है मेरा, अदानी पावर पे आपका क्या कहना है? एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। पावर सेक्टर तो फिलहाल रॉक करते हुए हमने देखा है। अडानी पावर्स में भी काफी सारे प्रोजेक्ट अभी फिलहाल लाइनअप है। तो यस, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर पावर सेक्टर्स में अडानी पावर आपके प्रोफाइल में रहेगा तो डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रोफाइल आपका बना हुआ रहेगा। बट हाँ, एंटर करना है तो इस लेवल पे ना करें। 122.30 टू 121.90 के आसपास अगर आप एंटर करते हो और 118 का स्टॉप लॉस, 118 का अगर स्टॉप लॉस आप लेके चलते हो तो आने वाले लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी 152.95 और 163.75 का टारगेट मैं इसमें देख रही हूँ।
ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपने बताया अदानी पावर 118 का आप इसको स्टॉप लॉस लगा कर चल सकते हैं, फिर आगे 163.75 को आपको टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं अदानी पावर में लॉन्ग टर्म यस, के लिए। मैम ये लॉन्ग टर्म जो है हम 8 से 10 महीने का या फिर 1 साल का मान सकते हैं? लॉन्ग टर्म के लिए 6 to 1 year आप पकड़ के चल सकते हो। ठीक है। मैम एक बार एनएमडीसी पे अपनी राय दीजिए। यस, एनएमडीसी। एनएमडीसी फिलहाल कल भी हमने देखी थी काफी अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ, और आज हम लोग उसमें नीचे की मूवमेंट देख रहे हैं। काफी अट्रैक्टिव चैट पैटर्न यहाँ पे बना है और काफी सारी फंडामेंटल न्यूज अभी के लिए है। जिन लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए इसे खरीदना है तो देख लीजिए, 500% नॉच हाइयर। Q1 में ईपीएस था इसका 10.9 और FY22 ईपीएस है इसका 45 रुपीज। तो आने वाले टर्म में ना एनएमडीसी के लिए अभी के लिए फिलहाल स्ट्रगलिंग टाइम है ड्यू टू वीक डिमांड, बट चाइना में काफी सारा प्रोडक्शन इसका शट डाउन हो रहा है ड्यू टू पोल्यूशन की वजह से ना। काफी सारा विंटर के आसपास चाइना में प्रोडक्शन बंद होने वाला है, तो उसका फायदा धीरे धीरे एनएमडीसी को मिलेगा। और यस, यहाँ पे मैं शॉर्ट टर्म के लिए मतलब हार्डली आपको विद इन अ 1 मंथ इसका टारगेट 178 मिल सकता है। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रखिए 146 to 148 का स्टॉप लॉस माइंड में रख के चलिए। 173 अगले महीने तक आप इसमें देख सकते हो। तो इस वक्त अकोमोडेट करके चल सकते हैं एनएमडीसी का सर की तरफ मैम की तरफ से राय। एनएमडीसी पर स्टॉप लॉस आप 146 148 का लगा लें। आगे आपको 1 मंथ में विद इन 1 मंथ आपको 178 की टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एनएमडीसी रही मैम की रिकमेंडेशन। इसके अलावा मैम ने शिल्पा मेडिकेयर पे जो अपने व्यूज दिए हैं, हम अगले दोबारा इस पर चर्चा करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि इसमें किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। मैम एक बार आखिरी सवाल है मेरा, पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन पे अपने व्यूज हैं। पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेट्स के ऊपर क्या आप मुझे उसका चार्ट बता पाओगे प्लीज? जी आपके सामने है अभी इस वक्त पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन। जी आपके सामने है। यस, अट्रैक्टिव चैट पैटर्न हम लोग इससे बोल सकते हैं। आज अगर आप देखोगे ना तो सारे रेड कैंडल फॉर्मेशन हुए हैं, मतलब सारी जब मार्केट में छोटी मोटी भी नरमी आती है तो जो स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़े हुए होते हैं वो पहले पीटना शुरू हो जाते हैं और रेड कैंडल डराने के लिए आ ही जाती है। तो यस, वही फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। थोड़ा सा बेरिश फॉर्मेशन यहाँ पे दिखते हुए आते हुए दिख रहा है, बट हाँ डेफिनेटली 116 पॉइंट आज 6% का ये माइनस है। इसकी कंफर्म फंडामेंटल न्यूज मेरे पास नहीं है, बट ओवरऑल मार्केट का व्यू अगर आप देखोगे तो मार्केट ऊपर खुल के नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो काफी अच्छे स्टॉक भी नीचे आते हुए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी अगर आपको खरीदना ही है तो 1760 के आसपास हम लोग इसे खरीदते हैं। 1743 का स्टॉप लॉस हम लोग माइंड में रखेंगे, माइंड में रखिए, क्योंकि ये स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। अगर आपको सच में स्टॉप लॉस रखना है तो 1732.90 का स्टॉप लॉस रख के चलिए। आने वाले कुछ दिनों में 1900 के आसपास ये आपको एक बार दिखेगा। ठीक है, तो पॉलीप्लेक्स पे मनोज शाह का सर का सवाल था, होप आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत क्लियर, बहुत सटीक सा जवाब मैम की तरफ से। शुक्रिया मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, आपके रिकमेंडेशंस के लिए, आपकी जो भी हमारे स्टॉक पर चर्चा हुई है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आपसे मुलाकात होगी, अभी के लिए आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू। थैंक यू।